तीसरा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हम दो हैं, एक हम अज्ञानियों का शरीर और एक हम ज्ञानियों का आत्मा। हम दो हैं, आत्मा शरीर। तो आत्मा का सब्जेक्ट श्रेय, पर धर्म, स्वाभाविक धर्म, दिव्य धर्म, गुणातीत धर्म, भागवत धर्म, ये सब नाम है। और शरीर धर्म, प्रेय धर्म, अपर धर्म, परिवर्तनीय धर्म, मायिक धर्म, त्रिगुणात्मक धर्म, शारीरिक धर्म, ये सब नाम है उसके। भावार्थ क्या? भावार्थ ये कि जो आत्मा में धारण करने योग्य हो, धर्म माने धारण करने योग्य, आत्मा में धारण करने योग्य परमात्मा और शरीर के धारण करने योग्य ऐसा विटामिन, प्रोटीन वगैरह जो आप लोग खाना खाते हैं, संसार के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ग्रहण करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये शरीर को धारण करने का संसार का सामान, ये प्रेय है। प्रेय में वर्तमान में सुख मिलता है, भविष्य में दुख ही दुख है। और श्रेय में पहले कष्ट है, साधना करनी पड़ती है, और बाद में परमानंद ही परमानंद है। अब जो बुद्धिमान है वो श्रेय को अपनाता है, और जो भोला भाला अपढ़ गंवार या कैसे भी अल्पज्ञ है तो वो प्रेय को अपनाता है। वर्तमान में सुख मिले, भविष्य में देखा जाएगा जो होगा। 84 लाख में घूमेंगे, उनको चिंता नहीं, मानव देह की इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। नौ योगीश्वर में से पहले योगीश्वर कवि ने कहा, पहले विदेह ने प्रश्न किया निमि ने कि मानव देह तो देवताओं को दुर्लभ है, और फिर महापुरुष भी मिल जाए तो फिर क्या बात है, सोने में सुहागा। तो अतात्यंतिकम क्षेमम पृच्छाम भवतो नघा। तो वे निमि कवि से पूछते हैं, कवि योगीश्वर थे। देखो यूं समझो, स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र का नाम आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र का नाम नाभि, नाभि के पुत्र का नाम ऋषभ, ये भगवान के अवतार हैं। और ऋषभ के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, उन्हीं के नाम से पड़ा नाम भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। तो भरत एक भाई, फिर उनके 9 भाई 9 द्वीपों के राजा हो गए, और 81 भाई कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हुए, और 9 योगीश्वर हुए। वो परमहंस नंगे, सदा त्रैलोक में उनकी गति थी, परमहंस थे। तो एक बार निमि यज्ञ कर रहे थे, तो 9 योगीश्वर घूमते टहलते वहां पहुंच गए। उन्होंने बड़ा सत्कार किया और पूछा कि महाराज, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सदा को सुख मिलना अलौकिक, ये कैसे होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, वो 9 योगीश्वर हैं, कबीर,
हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसा कर भाजन। 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। 9 योगीश्वर में से पहला योगीश्वर कवि उत्तर दे रहा है। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। यह श्लोक सारी भागवत में सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि हमको माया क्यों लगी, तो इसका उत्तर दिया जाता है कि भगवान से विमुख होने से माया लगती है। हाँ, तो भगवान से विमुख हम क्यों हुए, फिर प्रश्न आया। हुए नहीं, फिर सदा से हैं। इस वाक्य पर ध्यान दो, भविष्य में कभी खोपड़ी में बीमारी न पैदा हो। जीव सदा से भगवान से विमुख है, इसलिए सदा से माया ने उसको मोहित कर दिया है, उसका अपना असली रूप भुला दिया है। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नेचुरल दास हूं, ये हमारा असली स्वरूप, इसको माया ने भुला दिया। हम अपने को देह मानने लगे, फिर देह में भी हम पुरुष हैं और उसमें भी हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अनेक बीमारी पाल लिया हम लोगों ने, और जबकि हम ये कुछ नहीं है क्योंकि अनंत जन्म हमारे बीत चुके। हम कुत्ते बिल्ली गधे बन चुके हैं अनंत बार, मनुष्य की कौन कहे। तो फिर क्या कहते हो अपने आप को? ये तो शरीर है, ये तो 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है उसको बदल देते हैं लोग, तो कृपालु कहता है नहीं, जीर्णानि मत कहो, बस कपड़ा बदल देना ऐसा कहो। क्योंकि बहुत से बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, उनका कपड़ा कहाँ जीर्ण हुआ। बुढ़ापा आने के बाद कोई मरे तो मान लिया कपड़ा जीर्ण हो गया, और यहाँ जुआ मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो शरीर बदलने से कुछ नहीं होता। तो पर धर्म क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। ये श्री कृष्ण की भक्ति हमने कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि सदा से श्री कृष्ण से विमुख थे, सदा से माया लगी थी, सदा से अपने स्वरूप को भूले हुए थे, इसलिए सदा से अपने को देह माना, इसलिए देह के नातेदारों को अपना नातेदार माना, भगवान को अपना नातेदार नहीं माना। मुंह से बोलते रहे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव माने तुम ही हमारी माँ हो। इतनी सफेद झूठ बोलता है। वो घर में तेरे माँ बैठी है, हाँ है, तो उसमें भी अटैचमेंट है, हाँ है, तो फिर कैसे कह रहा है तुमेव? हाँ, मंदिर में ऐसे बोलते हैं साहब, तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम हमारे सर्वस्व हो। और जबकि हो सकता है 0.1% भगवान को भी अपना बाप माँ धन दौलत मानता हो, लेकिन 99% तो संसार को ही मानता है, श्लोक बोल देता है। तो इसका इलाज क्या है? भगवत विमुख होने से माया लगी हुई है, एक दिन लगी ऐसा नहीं बोलना।
लगी हुई है, तो उसका इलाज क्या? भगवत सन्मुखता। विमुखता का इलाज सन्मुखता। इसी को वेद कह रहा है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमानः दुष्टम यदा पश्चात्यन्यमी समस्त महिमान मित शोका। ये जीव है, आप हैं, ये भगवान है। आपके हृदय में ये पोजीशन है दोनों की, ये जीवात्मा, ये परमात्मा। ये कर्म करता है अच्छा बुरा, और ये परमात्मा नोट करता है। ये परमात्मा कह रहा है वेद में कि जुष्टम जदा पश्यत्यन्यमीशम, तुम राइट अबाउट टर्न हो जाओ, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाओ, कैसे ही हो जाओ, मेरे सन्मुख हो जाओ, बस बात खत्म। माया गई, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश सब गए, और सदा को तुमको प्रेमानंद मिल जाएगा। तो विमुखता का इलाज सन्मुखता, सन्मुख होना। जिस कारण से रोग पैदा होता है उस कारण का इलाज होना चाहिए, तब रोग चला जाएगा। तो कारण उसका है विमुखता, इसलिए उसका इलाज है सन्मुखता। वो सन्मुखता कैसे होगा? उसके लिए देखो उसी श्लोक में कहते हैं, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। एक भक्ति, ध्यान दो, एक भक्ति, उसमें कर्म का मिक्सचर न हो, ज्ञान का मिक्सचर न हो, तपस्या का मिक्सचर न हो, वर्णाश्रम धर्म का मिक्सचर न हो, केवल भक्ति से, केवल श्री कृष्ण की भक्ति हो, लेकिन ठीक उसी प्रकार गुरु की भक्ति हो। गुरु को इष्ट देव मानो और परम प्रियतम मानो। गुरु देवतात्मा, आत्मा से भी अधिक प्रिय उसको मानो। उसकी शरण में रहकर श्री कृष्ण भक्ति करो, यानी गुरु प्लस श्री कृष्ण की भक्ति करो। ये सन्मुखता है। यानी ध्यान दो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। जो सुखदेव ने परमहंस को परीक्षित को बताया था, ये 3 इलाज, वही इलाज ये श्लोक बता रहा है। यही 3 इलाज जो आप लोग करते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं। देखो, संसार में जब गुंडे लूटते हैं दुकानों को, तो कितनी जल्दी जल्दी लूटते हैं। पुलिस ना आ जाए, जल्दी जल्दी लूट लो, ये सामान ये सामान ये सामान। ऐसे लूटना चाहिए, आप लोग ऐसे नहीं लूटते। लापरवाही से कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण नहीं कर रहे हैं, और स्मरण ही मेन है। भगवान का नाम तो ठीक है, लेकिन भगवान का नाम तो सब कुछ है। आ, ई, उ, का, खा, सब भगवान का नाम है। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, वो तो आप लोग बोल ही रहे हैं सदा। लेकिन आ कहा आपने, और अकारो वासुदेवस्यात्, आकार माने श्री कृष्ण, उनका स्मरण किया, तब तो आ कह के मतलब हुआ श्री कृष्ण का आ नाम ले रहे हैं आप। अन्यथा श्री कृष्ण तो आपके बच्चों के, बाप के, चाचा ताऊ के तमाम नाम होते हैं। किसी को गोपाल नाम है, किसी का कृष्ण है, किसी का राधा नाम है, किसी का सीता, किसी का राम। इससे क्या होगा? दिन रात आप बोलते तो रहते हैं, ए रामचंद्र जरा। ये भगवान की उपासना तो नहीं है ये, जब तक राम का ध्यान न करो, स्मरण न करो। तो स्मरण सबसे प्रमुख है, और उसमें कुछ शर्त नहीं है।
कि भाई हमको मालूम होना चाहिए श्री कृष्ण कैसे थे। श्री कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है, अनंत नाम रूपाय, उनके अनंत नाम है, अनंत रूप है। अनंत यानी आपको जो पसंद हो, चॉइस। देखो यशोदा ने कभी कृष्ण नहीं कहा, ग्वाल बालों ने कभी कृष्ण नहीं कहा, जो नाम था वो नहीं लिया। ए कनुआ इधर आ, मैया कह रही लाला इधर आना। एक लाला और कनुआ कौन शास्त्र वेद में लिखा है? इससे कोई मतलब नहीं होता। मूर्खो बदत विष्णाय धीरो बदत विष्णवे। मूर्ख व्यक्ति कहता है विष्णाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णाय नमः, यमुनाय नमः, गंगाय नमः, सब जगह आय लगा देता है। वो संस्कृत का विद्वान था ही नहीं कि विष्णवे नमः कहे, गंगायै नमः कहे। भगवान ये सुनते ही नहीं। वो कहां से कह रहा है, कहां से कह रहा है, कितनी लिमिट में सरेंडर है, भगवान ये नोट करते हैं। ये बाहरी चीज नहीं देखते, वो अंतःकरण का हमारा प्यार देखते हैं। तो हमको केवल ये 3 साधना करना है, लेकिन केयर से। ये शरीर क्या पता हॉल से बाहर जाते ही हार्ट फेल हो जाए। कोई विश्व में चैलेंज कर सका है? बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं चैलेंज कर सके। एक बार युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण सोना मांगने आया, लड़की की शादी है, सोना दे दो। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, कल आना। भीमसेन बगल में खड़े थे, उन्होंने सुना, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या नाटक किया कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। उन्होंने कहा आज बड़ी खुशी का दिन है, फंक्शन करो सारे राज्य में। अब जगह जगह रोशनी हो गई, फटाके छोड़ने लगे लोग, बड़ी खुशी मनाने लगे। तो युधिष्ठिर को भी मालूम पड़ा। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, न जन्माष्टमी है, न रामनवमी है, कोई पर्व नहीं। उन्होंने पूछा तो लोगों ने बताया प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, मंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा आपके भाई साहब ने कहा। भीमसेन को बुलाया, अरे तुमने ऐसा कैसे ऑर्डर दिया? उन्होंने कहा भैया आज तो बड़ी खुशी का दिन है। क्या खुशी का दिन है? आपने काल को जीत लिया। मैंने काल को जीत लिया? अरे काल को कोई नहीं जीत सकता, सबको जाना पड़ेगा समय पर, वो चाहे महापुरुष का दादा हो। फिर आपने ऐसा क्यों कहा उस ब्राह्मण से कि कल आना, अगर आप कल न रहे तो? शरीर मोटा है लेकिन अकल पतली है इसकी। हाँ, बुलाओ बुलाओ उस ब्राह्मण को। बुलाया, दान दिया। तो भगवत विषय के कार्य को उधार नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। 2 पॉइंट हम 2 करते हैं या तो 1 करते हैं, इसमें से कर लेंगे। अरे अभी क्या है, अभी तो हम 50 साल के हैं जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तब कर लेंगे, वो भी हो गया। 70 के हो जाएंगे तो कर लेंगे, वो भी हो गया। कृपालु 80 के हो गए तब भी नहीं करते। देख लो, ऐसे उधार करते हैं लोग। तो या तो उधार कर देते हैं लोग, और या तो लापरवाही करते हैं कि भाई कर तो रहे हैं हम, भाई क्या करें, रोज तो बैठते हैं दिन भर कीर्तन में। अरे बैठते तो हो, लेकिन केयर नहीं करते, रूप ध्यान नहीं करते, अपने को अधम पतित गुनहगार नहीं रियलाइज करते, फील नहीं करते, आंसू नहीं आते तुम्हारे। ये लापरवाही है। धिक्कारो अपने आप को। किस बात का अभिमान है तुमको? न बुद्धि में बृहस्पति हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो,
न सम्मान में गणेश हो। आखिर तुमको किस बात का अहंकार है? क्या है तुम्हारे पास?